मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आज बात करूंगा बिहार के चुनाव के नए नए पहलू पे अदृश्य पहलू पे और बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट पर। जी हाँ, किसी ने नहीं सोचा था कि एनडीए को यानी बीजेपी जनता दल के गठबंधन को 202 सीटें 243 में से आ सकती हैं। पर फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है उसमें हम यही देख रहे हैं 202 सीट्स बीजेपी जेडीयू और उनके सहयोगी पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी एचएएम जो हम हैं माझी की पार्टी और जो भी छोटे मोटे उनके सहयोगी सभी को बड़ी चौंकाने वाली जीत मिली। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस चुनाव में एक जो सबसे बड़े पहलू देख के आ रहा है कि जिनको ज्यादा वोट मिले हैं उनको उतनी सीटें नहीं मिली, जिनको कम वोट मिले हैं उनकी सीटें ज्यादा आ रही। ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक नया चौंकाने वाला पहलू है। जी हाँ, आप कहेंगे कि कैसे हो रहा है ये। देखिए, हम सीधी सी बात करते बताते हैं आपको। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उसको 22% वोट मिले, जो सबसे ज्यादा माना जा रहा है किसी भी एक पार्टी के लिए। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को उनसे कम मिले। जनता दल यूनाइटेड को 18.88%, मान लीजिए 19% वोट मिले। बीजेपी को 20.69% यानी 21% से कम सीटें मिली। कुल वोट अगर आप देखें आरजेडी को 1,13,00,000 वोट मिले। उसके बाद बीजेपी को 99,00,000 वोट मिले, जेडीयू को 95,00,000 वोट मिले, कांग्रेस को 43,00,000 वोट मिले। अब देखिए सीटें कैसे मिली हैं। सीटें जो है आरजेडी को 27 ही मिली, बीजेपी को 99,00,000 वोट में 89 सीटें मिली, 79 सीटें मिली। आप सोच सकते हैं कि 1,00,000 से भी कम वोट पर एक एक सीट मिल गई। जेडीयू को 95,00,000 वोट पर 85 सीटें मिली। अब ये देखिए दोनों में बीजेपी और जेडीयू के स्ट्राइक रेट में फर्क देख लीजिए। कांग्रेस को 43,00,000 वोट मिले और कुल 6 सीटें मिली, पिछली बार 19 सीटें थी। रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को कुल 25,00,000 वोट मिले और उनको 19 सीटें मिल गई। आप कहेंगे कि क्या इससे पहले किसी स्टेट असेंबली में इस तरह के चौंकाने वाले परिणाम आए हैं? 202 सीटें 243 में से किसी के आए हैं, या जितने सारे सीटें लड़ी नहीं उनकी इतनी सीटें कहीं आ पाई है? जी हाँ, आई। आपकी याददाश्त तो थोड़ी सी जोर डालें, कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र का जो आखिरी चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की सीटें जो है इसी तरह से आई। 179 सीटें 189 सीटें वो लड़े थे और 132 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। क्या बीजेपी ने कोई नया फॉर्मूला अपना लिया है, कोई नया तरीका अपना लिया है जिससे कि उनको कम वोट पे भी ज्यादा सीटें मिल जाए? या अगर किसी भी असेंबली में सीटें जितनी भी होती है उस पर एक साथ वो
जीत हासिल कर लेते। ये बीजेपी को नया मंत्र मिल गया है, क्या है? ये सभी राजनीतिक दलों को देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो नतीजे आए हैं उससे विरोधी दल तो परेशान है, जो पर्यवेक्षक हैं उनको भी आसानी से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस तरह के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में इस तरह की बातें हो गई। सबके समझ से परे है। सबको समझ से परे यह है कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जो कि रामविलास पासवान के रहते हुए भी 4-5 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाती थी, आज उसने 19 सीटें कैसे जीत ली, जबकि लड़ी सिर्फ 26 ही थी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण कई कारणों से हो सकते हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है, खास करके पवन खेड़ा, उसमें तो ये कहते हैं कि ये चमत्कार जो है इलेक्शन कमीशन की वजह से। खैर, हारे हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं, पर ये भी एक पहलू है कि जैसे कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, एसआईआर हुआ, उसमें तमाम वोटें कटे, 45 लाख से 70 लाख के फिगर्स अलग अलग तरीके से आए और कई वोटें जुड़ी भी हैं। क्या उसका असर है ये? और है तो किस तरह से है? अभी कोई इसको सही ढंग से बता नहीं पा रहा। या क्या नीतीश कुमार का जो 10,000 रुपए प्रति महिला को देने की बात हुई है, ये उसका करिश्मा है? ये जेडीयू के जो स्पोक्सपर्सन हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो भी नहीं कह पा रहे हैं सही। बट इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो आखिर हुआ क्या? क्या जंगल राज बिहार में खत्म हो गया? जब बिहार में मोकामा में जिस तरह से हत्या हुई, और उसके बाद जो बीजेपी के कैंडिडेट है अनंत सिंह, वो जिस तरह से जेल पहुंचे और जीत भी गए चुनाव, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या उसको देख के लगता है कि बिहार में बाकी जंगल राज खत्म हो गया? नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत नई नई बातें आ रही हैं बिहार में। बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार की हालत सुधर गई है, बिहार के वारे न्यारे हो गए। पर नीतीश कुमार के किसी भी प्रवक्ता से पूछिए कि 5 उनकी जो खास उपलब्धियां क्या हैं, वो नहीं गिना पाते। और यही नहीं, नीतीश कुमार की अगर उपलब्धियों की हम देखें, उनको आंकड़ों की हम देखें उनको, और उन्हीं के फेवरेबल जो स्वराज्य मैग है, ऑनलाइन मैगजीन, उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी कोई आसान चीज नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार की मैक्रो इकोनॉमी भले ही थोड़ा बहुत ठीक हो, वो तो पूरे देश की इकोनॉमी से जुड़ता है। और ये भी हो रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले, चुनाव शुरू होते होते भी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, पर खत्म होते होते उसमें काफी उछाल हुई। आखिर बिहार में क्या हो रहा है? क्या बिहार में जो एक खास सबसे बड़ी जो अपोजिशन ने भी कहा और सरकार ने भी कहा कि बेरोजगारी जो है, क्या उस पर नीतीश सरकार ने कोई काम कर पाई? नहीं। नीतीश कुमार के वक्त में, 20 साल के वक्त में, कृषि क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, यानी कि वही एक क्षेत्र रह गया जहां से रोजगार लोगों को मिल रहा है, 50 लाख बढ़ गया है। सारे खबर। और बेरोजगारी जो है 9.9% है, जो बिहार के जो 9.1%, उत्तर प्रदेश के, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के जो 9.1% है, उससे भी ज्यादा ही है। यानी कि बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार का जो ओवरऑल स्टेट जीडीपी है, वो पिछले कई सालों में तमिलनाडु से भी 4% गिर गई है। पहले 36% थी,
2011-12 में, 2021-22 में वो 32% थी। यानी कि तमिलनाडु की इकोनॉमी की 36% थी, अब 32% हो, यानी कि बिहार की इकोनॉमी नीचे को जा रही है। तो कौन सी ऐसी बात है जिस प्रशासन में बीजेपी जेडीयू को वोट मिले? वजह क्या है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। 3 करोड़ 15 लाख लोग बिहार में ई श्रम पोर्टल पे उन्होंने नाम लिखाया हुआ है कि उनको नौकरी चाहिए, उनको काम चाहिए। तो बिहार की जो घटनाएं घट रही हैं उसमें हम नीति आयोग क्या कहता है वो भी देख लीजिए। नीति आयोग का 2024 का जो एसडीजी रिपोर्ट है वो भी नहीं कह रहा है कि बिहार की हालत बहुत अच्छी है। वो भी कह रहा है कि बिहार में जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बच्चों का न्यूट्रिशन है, शिक्षा है, नौकरियां है या गरीबी है, सभी में पूरे देश में सारे मानकों में सबसे नीचे आता है। सिर्फ एक बहुत जो एक अच्छा मानक उनको मिला है कि पानी के मैनेजमेंट में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी में बिहार आज भी सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर है, 46.8%। यानी कि मान लीजिए 47% बच्चे जो पैदा होते हैं प्रति 1000 बच्चों में उनकी मौत हो जाती है। महिलाओं के बारे में बात की जाती है कि महिलाओं का भी जो है स्वास्थ्य के ऊपर कोई खास असर अच्छा नहीं दिखा। इसी तरह से अगर महिलाओं के आप एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सारी चीजें देखें उसके भी आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है। बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 1 से भी नीचे है, 0.60 है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, लोएस्ट पर कैपिटा स्टेट की जो डेवलपमेंट जो इंडिकेटर है वो दिखाते हैं। पर कैपिटा इनकम में बिहार लगातार नीचे ही जा रहा है। अभी भी जो फिगर्स आए हैं उसमें बिहार जो है ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि नीतीश कुमार के शासन में भी वो नीचे ही आया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है, सोशल प्रोग्रेस, एजुकेशन सब के बारे में हमने बताया, सब कुछ कम है। टीचर्स है नहीं, डॉक्टर्स है नहीं, कई स्कूल बंद होते हुए हमने देखा है। और कहा जा रहा है कि जंगल राज जो है उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो आप इन्वेस्ट नहीं कर। समाज सवाल यहाँ पे समाप्त नहीं होता, यहाँ से सवाल की शुरुआत होती कि क्या अब अगले कुछ दिनों में नीतीश कुमार इन सारी चीजों पर काबू पा जाएंगे, बिहार के जो मानक है वो बढ़ जाएंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के वोटरों को बहुत धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया, पर उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा। और अब एक चीज और है, जिस तरह से विरोधियों का, विरोधी दलों का सफाया सा हो गया है, मार्जिनलाइजेशन हो गया है, उसके बाद नीतीश कुमार जी पर अब कोई दबाव भी नहीं है कि कोई उनको चैलेंज भी कर। इन हालातों में क्या बिहार सुधरेगा? ये कई सवाल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। पर साथ में एक सवाल और भी आ रहा है कि ये जो तरह के जो नतीजे आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र में आया, जो हरियाणा में आया और अब जो बिहार में आया, क्या उसके बाद जो क्षेत्रीय दल है या कोई और छोटे दल है या इवन कांग्रेस जैसे बड़े दल भी हैं, कि उनके चुनाव लड़ने के दिन समाप्त हो गए या नहीं, या चुनाव के नतीजे अगर इसी तरह से आएंगे? और उसमें मैंने कहा ना आपको, पवन खेड़ा कहते हैं कि ये तो इलेक्शन कमिश्नर का कमाल है।
अब ये कमाल किसका है नहीं है, ये तो पूरा जब हम एनालाइज करेंगे तभी पता चलेगा। पर निश्चित रूप से जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह के एक तरफा चुनाव पूरा होता हुआ दिखा, जनता, लोग कह रहे हैं कि जनता जो है वो जंगल राज की जो पिछले लालू जी के जमाने की वो थी उसको याद करके उन्होंने वोट नहीं दिया, हो सकता है, हमें नहीं मालूम। लोग कह रहे हैं कि लोग जैसा भी रहा हो नीतीश कुमार जी से खुश है इसलिए उनको वोट दिया, ये हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई, ये हो सकता है। तो क्या भारत के चुनाव की पूरी प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी? ये भारत के चुनाव में जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, अगर उसमें देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं होता है, यानी कि अलग अलग पार्टियों का एक सामान्य जो है हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर एक नंबर्स नहीं होते हैं, तो विपक्ष का सरकार के ऊपर दबाव नहीं, और सरकार के ऊपर जब दबाव नहीं होता है तो सरकार को मनमानी करने का मौका मिलता है। और कई बार हम लोग देख चुके हैं, कई राज्यों में ये हो चुका है, कई जगह और भी हो चुका है। तो क्या करना है कि चुनाव के पूरे प्रोसेस को सुधार करना है, मेरे ख्याल में जरूरत है उसकी। मैं आपसे कह रहा था कि चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने की जरूरत, मेरे ख्याल में पूरे देश को इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। चुनाव की प्रक्रिया को बदलने की जरूरत शायद है। चुनाव के अलावा भी क्या असेंबली और लोकसभा के जो पूरा टर्म है उस पर भी हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए या नहीं, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। मेरे ख्याल में 5 साल से घटा के उसको 4 साल भी करना चाहिए। 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए या जनता के लिए उसमें कई युगों का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमें इसकी भी कोशिश करनी चाहिए, ये सोचने की जरूरत है कि हम जो है इसको 4 साल का करें। पर ये सही है कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, हम उम्मीद यही करते हैं कि ये पूरे देश का मानक नहीं होगा, पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, वहां जंगल राज समाप्त करेंगे, तो क्या वहां भी इसी तरह के हमें आंकड़े देखने को मिलेंगे? तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो जनतंत्र के लिए और पूरे देश के एक भलाई के लिए, अच्छाई के लिए हमें चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है और जिस तरह से संख्याएं आ रही हैं, बिहार का चुनाव हमें कई तरह से सचेत करता है और हमें उससे सीख लेकर आगे के सुधार की एक सतत प्रक्रिया करते रहनी चाहिए। ये भी हमें स्टडी करने की जरूरत है कि जिस तरह से एसआईआर पहले भी हुए हैं तब कभी ऐसे सवाल नहीं उठे, पर जिस बार जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या उनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है या नहीं? इस तरह के कई सवालें इस चुनाव से आ रही हैं। चुनाव के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण इस चुनाव के दिखते हैं और कई तरह के प्रश्न सारे उठ रहे हैं कि क्या कोई सरकार बिना डिलीवरी के भी जीत सकती है? वो भी है बिहार के चुनाव का एक हिस्सा, उससे भी हमें सीख लेना है। और क्या वोटिंग का जो पैटर्न है या वोटिंग जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से कई तरह के जो उस पर एलिगेशन लग रहे हैं उनमें कोई तथ्य है या नहीं? पर जो भी है, बिहार का चुनाव पूरे देश के जो चुनाव के तरीके हैं, चुनाव का जो प्रोसेस है और वोटिंग का जो पैटर्न है, उसकी एक जबरदस्त सीख हमें देता है और हमें इस पर बैठकर सोचकर पूरे देश में बात करनी चाहिए, बात बाग बितंडा करनी चाहिए और नए रास्ते की खोज करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद।